नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, एक दिवसीय नक्सली बंदी का लातेहार में दिखा मिला जुला असर। बाचले के प्रतिबंधित नक्सली संगठन बकपा माओवादियों के एक दिवसीय बंदी का लातेहार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बंद का सबसे अधिक असर महुआ डांट प्रखंड में देखने को मिला। वहीं बाजार में भी बाजार ही बंद रहा। बस स्टैंड में दिन भर गाड़ियां खड़ी रहीं। वाहनों के नहीं चलने से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हुई। जिले के NH 75 एवं 99 पर लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। दोनों सड़क मार्ग पर इक्के दुक्के वाहन दिखाई पड़े। जिले के बालूमाथ और चंदवा प्रखंड के संचालित कोलियरी में कामकाज प्रभावित रहा। मालूम हो रहा कि 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली कृष्णा हाजदा की गिरफ्तारी के खिलाफ माओवादियों ने 22 जनवरी 2023 को झारखंड में एक दिवसीय बंद बुलाए थे। झारखंड रीजनल कमेटी में प्रवक्ता आज़ाद ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि 13 जनवरी को पुलिस ने डुमरी के नुसलियो गांव के से कृष्णा हाजदा उप सौरभ दा और देवघर के चंपरिया गांव के रेणुका मुर्मू को गिरफ्तार किया था। दोनों नेताओं को संगठन की गोपनीयता जानने के लिए पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया है। बाचले की देवघर में होगी प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। बाचले के सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। राजनीतिक प्रस्ताव सहित भविष्य की रूपरेखा होगी तय। बाचले के झारखंड प्रदेश भाजपा बाबा दरबार से भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। वहीं अब तक के लिए कार्यों की समीक्षा भी करेगी। इसके लिए कल से देवघर में प्रदेश भाजपा का जुटाना होने वाला है। यहाँ प्रदेश भाजपा के कार्य समिति के 2 दिवसीय बैठक होगी। यह बैठक 24 जनवरी यानी मंगलवार तक चलेगी। इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश करेंगे। इस बैठक के लिए मेहर रिसोर्ट में व्यवस्था की गई है। चाईबासा में नक्सली और सुरक्षा बल में मुठभेड़, मौके से राइफल, मैगजीन सहित कई हथियार बरामद। बाचले के सर्च अभियान के दौरान शनिवार रात को सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। मौका देखकर नक्सली फरार हो गए। एक 315 बोर की राइफल मैगजीन के साथ और एक 9 mm लोडेड मैगजीन बरामद की गई है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जामताड़ा सड़क हादसे में 11 लोग घायल। रिश्तेदार की मौत की सूचना पर निकले थे उसके घर। बजले के हादसा फतेहपुर थाना क्षेत्र के SR पेट्रोल पंप के समीप हुआ। डाक पार्सल के पिकअप वाहन ने पीछे से ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायलों को जामताड़ा रेफर कर दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए डॉक्टर ने मांगे 10,000 रुपये। जांच के लिए टीम गठित। बचले के मरीज के परिजनों ने पैसे मांगने की शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा को दी है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने कमेटी गठित कर अस्पताल में टीम को भेजा जिसने जांच के बाद रिपोर्ट सौंप दी है। बता चले कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना तहत निजी अस्पतालों में होने वाले इलाज को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। इसी क्रम में नवाडे स्थित आम्रपाली अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के बावजूद मरीज से पैसे मांगने का मामला आया है। शिकायत मिलने पर सिविल सर्जन में कमेटी गठित कर मामले की जांच करने को कहा गया है। गिरिडीह की रहने वाली उर्मिला देवी का कुल्हा टूट गया। इलाज के लिए उन्हें आम्रपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज के परिजनों का आरोप है कि यहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं। 10,000 रुपये नहीं देने पर कुल्हे का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है। दोस्तों के साथ शिवगंगा में स्नान करने पहुंचा युवक डूबा। दूसरे ने पोल पकड़कर बचाई अपनी जान। बचले के जयशंकर और गौरव दोनों तैरने के दौरान पानी में आगे बढ़ गए थे। बीच में जाने पर दोनों डूबने से लगे। जयशंकर डूबने लगा तो उसने पोल पकड़ की ली और मदद के लिए चिल्लाया। लोगों ने टायर फेंककर उसे खींचा। बचले की एक घटना देवघर से आ रही है। देवघर के शिवगंगा तालाब में रविवार को स्नान करने पहुंचे एक युवक डूब गया। अधिक गहराई होने के कारण युवक का शव नहीं मिल सका। वहीं एक अन्य युवक को लोगों ने डूबने से बचा लिया है। जानकारी के अनुसार बिहार के लखीसराय जिले के अभयगंज थाना क्षेत्र के भिंडी बाजार के कस्बा टोला निवासी जयशंकर कुमार और गौरव कुमार देवघर बुरबुरा मोड़ के पास रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ आए थे। अपने दोस्त के साथ तीनों शिवगंगा तालाब में स्नान करने गए थे। वहाँ तीनों ने
पानी में छलांग लगा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक दोस्त का सांस फूलने लगा। वह वापस किनारे पर किसी तरह लौट आया। जयशंकर और गौरव पानी में आगे बढ़ गए, लेकिन आधा रास्ता जाने के कारण दोनों को लगा वे डूब जाएंगे। जयशंकर ने हड़बड़ाकर पानी में मौजूद एक पोल को पकड़ लिया। हालांकि गौरव डूब गया। जयशंकर पोल को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगा। पहले किनारे खड़े लोगों को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में लोगों ने समझ पाते कि वह मुसीबत में है। उसके बाद लोगों ने पानी में रस्सी के सहारे टायर फेंका, जिसे पकड़कर जयशंकर किसी तरह किनारे आ गया। तो वहीं एक खबर बोकारो से आ रही है। बोकारो के लक्ष्मी मार्केट में सरेआम 2 युवकों ने की फायरिंग, मौके से कारतूस खोखा बरामद। लोगों में दहशत की खबर देखने को मिल रही है। जब घटना के वक्त लक्ष्मी मार्केट में काफ़ी लोग खरीदारी करने आए हुए थे। 2 बदमाश फायरिंग कर कार से फरार हो गए। सरेआम फायरिंग से लोगों में डर है। वहीं घटना से ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजरे के शहर में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में शनिवार की शाम कार सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। इसके बाद बदमाश कार में बैठकर फरार हो गए। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग राज्य के 500 से अधिक पारा शिक्षकों पर FIR की तैयारी। गत प्रपत्र से नौकरी करने वालों से होगी मानदेय वसूली। बचले की राज्य सरकार 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों के लिए विशेष नियमावली तो बना दी है, पर इसके साथ ही सख्ती भी लाना शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि पारा शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की है, उन पर FIR और मानदेय वसूली जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिला अपने यहां से पारा शिक्षकों की रिपोर्ट भेजें। परियोजना निदेशक किरण पासी ने कहा कि अभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है, जिसमें कई पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आगवाचले के फर्जी पारा शिक्षकों से होगी लिए गए मानदेय की वसूली। JPSC का निर्णय, सभी DAC एवं DEO को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने निर्णय लिया है कि सर्टिफिकेट जांच के दौरान जितने भी फर्जी पारा शिक्षक पकड़ में आए, उन सबसे अब तक लिए गए मानदेय की वसूली की जाएगी। उनके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। जिन पारा शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया है, उनके ऐसा करने की जांच होगी कि आखिर उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसा किया है। तो वहीं बात कर लें रामगढ़ के चुनाव को लेकर के, तो मांग के अनुसार बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं विभाग। रामगढ़ विश्व उपचुनाव के बाद 3 और 4 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के बाद होगा। साथ ही होली से पहले सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करेगी। 3 और 4 मार्च को सदन में सरकार बजट पेश कर सकती है। बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागों द्वारा अपनी अपनी मांग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है। वर्चस्व की लड़ाई में गोलियों की धड़ाधड़ से दहल उठी कोयला नगरी। अपराधियों ने की एक की हत्या। बचले के धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र का ईस्ट कतरास रविवार की दोपहर करीब 12 बजे गोलियों की तड़ाहट से दल उठा। बाइक सवार अपराधियों ने मनोज यादव पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इसमें मनोज यादव के सिर व पेट में गोली लगी है। गोली लगने के बाद वह सड़क किनारे गिर पड़ा। साथियों ने उसे निश्चितपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनोज यादव को मृत घोषित कर दिया। यह घटना अवैध कोयले के वर्चस्व को लेकर हुई। पुलिस बाइक सवार अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं बतले के झारखंड में बुजुर्गों के इलाज में मिल रही सुविधाओं का होगा आंकलन, मांगा गया रिपोर्ट। बतले के झारखंड के वरिष्ठ जनों के इलाज में मिल रही सुविधाओं का आंकलन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सभी जिला से सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रमुख को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में अस्पताल के अंदर 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व में आदेश पारित कर नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली योजना के तहत जीरियाट्रिक वार्ड और उनमें मिल रही सेवाओं की विशेष निगरानी करने को कहा गया है। पहले से उच्च संस्थानों में ही जीरियाट्रिक वार्डों की व्यवस्था थी, लेकिन अब आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने सभी बड़े अस्पतालों में यह पहल शुरू की है। रांची में G20 समिट को लेकर नगर निगम की तैयारी जोरों पर। अतिथियों के गुजरने वाले रूटों को किया जाएगा चकाचक। बचले के
2 और 3 मार्च को राजधानी रांची में G20 की बैठक प्रस्तावित है। देश विदेश से आने वाले अतिथियों को शहर सुंदर लगे, इसको लेकर सड़क किनारे के घरों को एक रंग में रंगने की तैयारी है। नगर निगम इस दिशा में काम कर रहा है। इसको लेकर शनिवार को उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने सुपरवाइजर व जोनल सुपरवाइजर के साथ बैठक की। उप नगर आयुक्त ने कहा कि यह अब हम सभी के लिए गर्व की बात है कि रांची शहर में G20 समिट हो रहा है, इसलिए इस दौरान हमें शहर में ऐसी व्यवस्था बहाल करनी होगी जिससे इस शहर के बारे में अतिथियों के मन में एक अलग छवि बने। बैठक में सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी, सिटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार सहित 53 वार्ड के सुपरवाइजर व जोनल सुपरवाइजर उपस्थित थे। तो आपको चले कि झारखंड में शुरू हुआ 71 तालाबों का जीर्णोद्धार व पर्कुलेशन टैंकों का निर्माण कार्य। कृषि मंत्री ने कही बड़ी बात। बचले कि कृषि विभाग के मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत राज्य में एक साथ 71 तालाबों का जीर्णोद्धार और 184 पर्कुलेशन टैंक निर्माण की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर सभी प्रखंडों में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी के नकटी स्थित कृषि विभाग के प्रशिक्षण केंद्र जैस्मिन में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल इस स्कीम के तहत 2133 तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना है। इस पर 317 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होना है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में 2743 पर्कुलेशन टैंक का निर्माण होना है। झारखंड के सरकारी भवनों में लगे 1465 सोलर पावर प्लांट। इन जगहों में है कितना क्षमता वाले प्लांट। मतलब झारखंड के 1465 सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। यह सभी कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। इन भवनों में सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, कोर्ट आदि शामिल हैं। जेरेडा द्वारा लगाए गए इन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता 28,000 किलोवाट यानी कि 28 मेगावाट हुई है। यानी राज्य के सरकारी भवनों में 28 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इन प्लांट के मामले में लागत 14 करोड़ रुपए से अधिक की है, जबकि इन सरकारी भवनों में लगाए गए सोलर पावर प्लांट में 75 प्लांट बंद हो चुके हैं। आपको चले कि कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा भेजा सम्मन। बचले के कैश कांड में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को दोबारा सम्मन जारी किया है। 6, 7 और 8 फरवरी को इन तीनों विधायकों से ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने इन तीनों कांग्रेस विधायकों को सम्मन जारी किया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे। इन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर, जिंदा जला ड्राइवर। कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में गैस टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया है, साथ ही गैस टैंकर का केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। 3 लोगों के घायल होने की सूचना बताई जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, रांची के बुढ़बू मांडर मुख्य मार्ग के पास 2 बाइक में टक्कर, 1 की मौत। रांची के बुढ़बू मांडर मुख्य मार्ग में सुबह पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक आपस में टकराने से मांडर थाना क्षेत्र के कंजिया निवासी अयान अंसारी की मौत हो गई। वहीं कंजिया निवासी सुहेब अंसारी, साहिर अंसारी, बुढ़बू थाना क्षेत्र के मुरबे निवासी विकास मुंडा, राजदीप मुंडा और मंजू देवी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह पेट्रोल पंप से राजदीप मुंडा पेट्रोल लेकर मुरबे की ओर जाने की ओर निकल रहा था। इसी दौरान मांडर की ओर से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसमें कंजिया निवासी अयान अंसारी की सिर में गहरी चोट लगने से अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, पलामू में मां ने 2 मासूम बच्चों के साथ लगाई फांसी। जी हाँ दोस्तों, पलामू में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगा ली है। घटना में मां और एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 10 वर्षीय बच्चे छोटू ने किसी तरह से जान बचाई। सूत्रों के अनुसार पति की दूसरी शादी से महिला लंबे समय से परेशान थी। पलामू के मनंतु थाना क्षेत्र के नथा प्रभावित रकया गाँव की घटना बताई जा रही है। वहीं आपको पता चले कि जेईई मेन की परीक्षा 24 से एडमिट कार्ड हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार देर रात जेईई मेन जनवरी 17 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभी 24 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। रांची में SRS पार्क, टाटी सिलवे और RTC इंजीनियरिंग कॉलेज और मांझी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 24, 25, 29, 30 और 31 जनवरी को पेपर
1 यानी BE BTech की परीक्षा होगी। वहीं 28 जनवरी को दूसरी पाली में बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा होगी और 25 जनवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को जारी होगा। फिलहाल खबर दोस्तों बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।